नमस्ते छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक डी जादव। आज हम अनुच्छेद लेखन ये भाग इस वीडियो में देखेंगे। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद क्या होता है? निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। यानी कि कहने का मतलब निबंध हम 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक निबंध लिखते आ रहे हैं और उसी का संक्षिप्त रूप यानी उसका छोटा भाग या उस निबंध को हम बहुत बड़ी मात्रा में लिखते हैं ना, तो इसे क्या करते हैं हम? छोटी मात्रा में लिखते हैं। कहने का मतलब कम शब्दों में लिखते हैं और उसे ही हम क्या कहने लगते हैं? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद क्या है? निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं और उसे क्या कहते हैं हम? अनुच्छेद। तो देखिए अनुच्छेद क्या है। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। देखिए मैं वापस फिर से दोहरा रहा हूँ। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो हमारे मन में कोई भी भाव होते हैं या कोई भी विचार होते हैं, उन विचारों को उन विषयों के ऊपर या उन विचारों के ऊपर 8-10 वाक्यों में हम जो भी लिखते हैं, हमारे भाव विचार, उसे ही क्या कहते हैं हम? अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है, संक्षिप्त में कहे तो। या और एक परिभाषा भी देख सकते हैं। देखो उसी प्रकार से ये भी, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए ये भी देखेंगे। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए, देखिए किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूहों को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। देखिए हमारे मन में जो भाव या विचार है उसे व्यक्त करने के लिए हम जो भी लिखते हैं उसके संबंध में, उससे रिलेटेड छोटे छोटे वाक्य या उन छोटे छोटे वाक्यों का जो समूह है, ग्रुप, उस समूह को क्या कहते हैं हम? अनुच्छेद लेखन कहने लगते हैं। यानी पहली परिभाषा में भी हमने वही देखा और इस परिभाषा में भी यही देखा। इन दोनों में एक ही बात कही गई है। कौन सी बात है वो? किसी एक भाव को, विचार को हम क्या करते हैं? अलग अलग वाक्यों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, उसे अनुच्छेद लेखन कहने लगते हैं। तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है अनुच्छेद लिखते समय। तो कौन सी बातें? देखो, नंबर 1, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा यानी हम जिस विषय पर लिख रहे हैं तो उस पर क्या लिखना है। संकेत बिंदु यानी पहले ही तय करना है कि कौन कौन से बातें उसमें बतानी है और क्या क्या करना है उसमें। इसलिए उसे क्या कहते हैं? अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें, मतलब जिस विषय पे लिख रहे हैं उसी का वर्णन हो। नहीं तो हम लिख रहे हैं एक विषय पे और बता रहे हैं दूसरे विषय पे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। इसलिए जिस विषय पे हमें लिखना है उसी विषय का उसमें वर्णन होना चाहिए। नंबर 3, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। ऐसी वैसी भाषा उसमें नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, एक ही बात को बार बार न दोहराए। कभी कभी हमें
लिखते समय कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं सूझता है, तो हम क्या करते हैं, वही बार वापस 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 दोहराने लगते हैं वही बात। तो उसको क्या करना है, उस बात को बार बार नहीं दोहराना है। तो ये अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने होगी। ये 4 बातें हो गई। तो आगे की बातें देखिए। नंबर 5, अनावश्यक विस्तार से बचे लेकिन विशेषण न हटे। अनावश्यक विस्तार से बचना है हमें, मतलब लिखना है बोल के हम कुछ भी लिखते हैं तो उससे बचना है। और जो विषय उसी के ऊपर लिखना है। नंबर 6, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। तो हमें कितने शब्दों में लिखना है ये हमें हमेशा ध्यान रखना है और उसी के अनुसार हमें अनुच्छेद लिखना है। नंबर 7, पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। पूरे अनुच्छेद में क्या होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए कि शुरुआत से हम जिस विषय पे लिख रहे हैं अंत तक उसी विषय पर लिखना चाहिए, उसमें एक रूपता होनी चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं और लिख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 8, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इनका भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं जिससे वो अधिक प्रभावी बन सकता है। तो ये 8 बातें ध्यान देने योग्य है। उसके आगे हम एक उदाहरण भी देखेंगे, अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है। अनुच्छेद का विषय है अभ्यास का महत्व। देखो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विषय क्या है, अभ्यास का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्य को बुद्धि दी है। उस बुद्धि को इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, वरदराज कौन था, एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की है और ग्रंथों की रचना की है। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत भी बनी है। तो कहावत देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ क्या है देखिए, यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर भी या उस पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी हमने ये जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, तो इसमें जो विशेषताएं मैंने बताई वो सारी बातें उसमें है और वो उसी एक ही विषय को लेकर ये बनाया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं। इस उदाहरण से आपके समझ में आया होगा। तो हमने इस प्रकार अनुच्छेद लेखन क्या है ये इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा है। धन्यवाद।